सद्गुरु आज की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुझसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारी। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिन स्वार्थ का प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुम हो मेहर के सागर, लाए अर्श खजाना। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा। तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा। बैठी है सब मिल के ये मूल मिलाव हमारा। बैठी है सब मिल के ये मूल मिलाव हमारा। यहाँ झुका के सर को हमने, यहाँ झुका के सर को हमने, पाया धड़ी का प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। रूहे है हम तेरी, तन मन तुझ पे वारे। तुम हो नयन के तारे, तुम श्री राज हमारे। अब ये खेल है नाम पे तेरे, अब ये खेल है नाम पे तेरे, बस करो संसार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, 2 मिनट है, शुरू करते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। तब तक आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाती हूँ वो वाली। ये रसोई की हवेली, पूरे यहाँ घेर कर जो थंब है वो थंब भी सो। ये फुलवनी की शोभा, चार चौरस हवेली की चार हारे, उस जगह फुलवनी आई है। ये नीरद की हवेली का दृश्य, दहलान कलर करने की कोशिश हुई है, पूरा वही। हाँ जी सुंदर साची, शुरू करते हैं। मुश्किल है बनाना है बहुत बारीक काम है, है, कैसे बनाया होगा ये। नहीं कराने वाले। हाँ जी सुंदर साची। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। ये हजार जो फिरते गुरज, बीच बनी दीवार, दरवाजा भों पांच लो, देख मोमित बहुत खुशहाल। ये जो हजार गुरजे कई, हजार गुरजे जुदे जवे, जुदे जुदे रंगो झलकर, ताको कहूँ बेवरा फेर, ताको कहूँ बेवरा फेर। श्री लाल दास महाराज जी कृत परम धाम की बड़ी वृत्ति महामती जी की छाप चिन्ह पर, उनमें चांदनी का सुंदर वर्णन की घेर कर हजार गुर्ज आए हैं, जिनके मध्य 5 भोम ऊंची दीवार, अर्थात जो अपनी हवेलियां आई हैं 5 भोम छठी चांदनी की आई है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं, जो 5 भोम तक अत्यंत ऊंचाई लिए हैं। और जो 1000 गुर्जे हैं, उन 1000 गुर्जों के 1000 रंग नग को महसूस कीजिए। घेर कर 1000 पहर, हांस हांस के कोने पे गुर्ज, और प्रत्येक गुर्ज जुदी जुदी जिन्नस से, रंगों से, नगों से खिलता हुआ। उन सुंदर शोभा को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, आप श्री राजेश श्यामा जी की मेहर से। कल हमने शोभा देखी थी, उसी शोभा को रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जिन सुंदर साहब ने पहली बार किया है उनको काफी कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी। तो सबसे पहले हम खुद को शिवराज जी की मेहर से पुखराज की चांदनी पर महसूस करते हैं। सबसे पहले हम घेर कर 400 कोस की छज्जे की शोभा देखते हैं। घेर कर 400 कोस का छज्जा गृदवाई फिरा है, और इन छज्जे ने जो तले पुखराजी रोंस आई है उस पर एक छत कर दी है। अब इन छज्जे से जो घेर कर महावन के वृक्ष आए हैं, उनकी डालियां बढ़कर मिलान कर लेती हैं। अब शोभा कल जो युगलदास माझी की वृत्ति में भी मिली और महामती जी की बड़ी वृत्ति में भी मिली, कि ये जो छज्जे हैं बड़े दरवाजों को छोड़ कर आए हैं। ये जो छज्जा घूमा है, ये चारों बड़े दरवाजों को घूम कर तक छोड़ कर आए हैं। इन चारों बड़े दरवाजों के सामने ये छज्जा नहीं घूमा। ठीक शोभा रंगमहल की याद आती हुई कि घेर कर एक मंदिर की धाम रोसारी है, और जो अपना धाम दरवाजे का जो हांस है, दरवाजे का जो हांस है,
वो थोड़ा बाहर निकला हुआ। तो यहाँ भी शोभा दिल में यही बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी दरवाजे की शोभा करेंगे तो दरवाजे का हाथ थोड़ा बाहर निकला होगा। तो युगल दास माझी बिल्कुल साफ शब्दों में लिख रहे हैं, अपन वो पढ़ भी लेते हैं। वो शायद अभी निकालने से रह गया। युगलदास माझी साफ लिख रहे हैं कि चारों दरवाजों को छोड़ के, जो 4 दरवाजे आए हैं उनको छोड़कर बाकी जगह अपना ये छज्जा घूमा है। तो अब इन छज्जे पे खुद को महसूस करें। बाहर की तरफ तो वनों की शोभा, और भीतर की ओर देखते हैं तो अपने को इस दीवार में 5 भौम ऊंची ये अपनी हवेलियां, इन दीवार में अपने को क्या क्या शोभा सुंदरता जी दिखाई दे रही है। अभी बड़े दरवाजे अपन ने नहीं करे हैं, उसके अलावा 2 दरवाजों के बीच का जो खांचा है वहां अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है। सुंदर साथ जी बता पाएंगे कि अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है 2 दरवाजों के बीच में। हम छज्जे पर खड़े हैं और इन दीवार की तरफ नजर करते हैं। तो एक मोटा मोटा वर्णन, बिल्कुल बारीक वर्णन नहीं कह रही, कि अपने को यहाँ क्या नजर आ रहा है। गुर्ज नजर आ रहे हैं, दरवाजे नजर आ रहे हैं, चबूतरे नजर आ रहे हैं, क्या शोभा नजर आ रही है। सुंदर साथ जी इस जगह खड़े होकर इस शोभा को महसूस करें। हमने कल थोड़ा सा बेसिक तो समझा ही है। हाँ जी शशि दीदी। प्रणाम जी। हमें प्रणाम। गोल गुर्ज दिखाई देंगे, हाँ जी। दरवाजे दिखाई देंगे, और हम्म, उसके आसपास चौखटे गुरज दिखाई देंगे। चबूतरे हैं तो दूसरी भूमि में जाकर चौखटे गुरज बन जाएंगे, वो हाँ दिखाई जी। देंगे। हाँ जी, है ना। अच्छा सुंदर साथ जी, चौखटे गुर्ज किसको कहते हैं? जो पहले नीचे चबूतरे होते हैं, ऊपर दूसरी भूमि से वो चौखटे गुरज बन जाते हैं। हाँ जी, जो नीचे चबूतरे हैं उसी के ऊपर भौम दर भौम जब वो चबूतरा आता है तो दूसरी भौम में वो चौखटा गुर्ज कहलाता है। चित्रा है क्या? हाँ जी दीदी। हाँ, एक बार चित्रा को ओपन करना। चित्रा अच्छा चित्रांशी को खोल रही हूँ मैं। एक मिनट। चित्रा चित्रा। चित्रा और चित्रांशी एक जैसी हो जाती है। नहीं हाँ दीदी, जी। चित्रांशी है, चित्रा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक चित्रा है, की कोई बात मम्मी नहीं। है। हाँ कोई बात नहीं, है ना। तो सुंदर साथ जी, तो अपन यहाँ गुर्ज पे जब खड़े हैं, छज्जे पे जब खड़े हैं, हाँ मैं मराठी जी वाला नक्शा निकालती हूँ, उससे अपन अच्छे से कर पाएंगे। जब हम यहाँ 400 कोस के कहे या 450 कोस के कहे छज्जे पर खड़े हैं, भीतर की तरफ देखते हैं तो कमर भर ऊंची चबूतरे पर 5 भूम की मोहलाते, हाँ सांस की कोने जहाँ मिल रही हैं वहां पर अपने को गोल गुर्ज मिल रहे हैं, और प्रत्येक हवेली का बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 50-50 कोस के चबूतरे। अब ये चबूतरों ने बिल्कुल ये 50 कोस की रोंस को कवर कर दिया है। तो जब हमको रोंस पे उतरना है तो 3 सीढ़ी, लेकिन जब हमने को इस छज्जे पे उतरना है तो 6 सीढ़ी। तो इन सुंदर शोभा को देखते हुए हम रोंस पर खड़े हैं और घेर कर भीतर की शोभा देखते हैं तो गुर्जों की शोभा, बड़े दरवाजे, चबूतरों की शोभा अपने को नजर आती हुई। अब हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ जाते हैं और सिर्फ एक हांस की अभी शोभा हम देख रहे हैं। एक हांस में कितनी हवेलियां आई हैं सुंदर साथ जी? एक हांस में कितनी हवेलियां आई हैं? दीदी 4 की 4 हार है ना। हाँ जी, 4 की 4 हारें। और दाएं बाएं गुर्जों ने कितनी जगह दाबी है दीदी? 50-50 सांस। हाँ 50-50 कोस की दोनों गुर्जों ने जगह ले ली, और 50 कोस की रोंस अपनी ये छूटी और 50 कोस की रोंस अपनी ये छूटी। तो अपने पास अब ये 300 कोस का हिसाब रहा। अपने पास जो हिसाब है ये 300 कोस का है।
तो यहाँ पर 4 हवेलियों की 4 हारें आई। प्रत्येक हवेली कितनी कोस की है? 50। प्रत्येक हवेली कितनी कोस की आई है? ये गिनती अपने को याद नहीं रखनी, एक बार हिसाब रखने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए। ये हवेलियां 50 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं, तो 50-50 की 4 हवेलियां, तो 200 कोस का हिसाब तो ये निकल गया। मध्य का त्रिपोलिया अपना बड़ा आया है 50 कोस का, और दाएं बाएं के छोटे। तो अपने पास 3 तरह की त्रिपोली अपने को याद रखने हैं। अपने को बिल्कुल शोभा से लेते हैं ये इस बार। कल हमने गिनतियां कर ली थी, कल वाली वीडियो में पूरी गिनतियां हैं। आज हम शोभा से लेते हैं कि एक हाथ का ये चौड़ा और घेर कर लंबाई में तो पूरा घूम गया। अब एक हाथ में अपन आते हैं, तो दाएं बाएं 50-50 कोस पुरुष ने ले लिए। अब अपने पास 300 कोस का हिसाब है। 300 कोस में 4 हवेलियों की 4 हारें आ गई, मध्य में बड़ा त्रिपोलिया आ गया, दाएं बाएं छोटे। अब हमारे पास 3 तरह के त्रिपोलिये दिखाई दे रहे हैं। ये गुर्जों के भीतर जो त्रिपोलिया है, ये विशाल त्रिपोलिया। फिर दूसरे नंबर पर ये त्रिपोलिया जो ठीक मध्य में आ रहा है, और तीसरे नंबर पर ये त्रिपोलिया। तो 3 तरह के त्रिपोलिया है, 100 कोस, 50 कोस और 25 कोस। आराम से याद भी रख सकते हैं। ये 100 कोस में त्रिपोलिया हुआ, मध्य वाला 50 में, और ये 25 में। और ठीक मध्य त्रिपोली के सामने क्या विशेष शोभा आती है? हम इन मध्य त्रिपोली में खड़े हैं, तो इस बाहरी एंड पर और ये भीतरी तरफ अपने को क्या शोभा मिलती है? हाँ जी आशीष दीदी। हाँ जी प्रणाम दीदी। हाँ यहाँ जी। मिलेंगे हमें अष्टमेहराबी चबूतरे। नहीं दीदी, अपन इस दरवाजे पे, भीतरी दरवाजे पे, इस जगह, इस भीतर वाले त्रिपोलिये पे खड़े हैं। तो अच्छा, अष्टमेहराबी चबूतरे तो गोल गुर्जों के सामने। हाँ, वो तो गोल गुर्जों के सामने। यहाँ पर क्या शोभा है? चौखटे गुर्ज होंगे। और भी मेन शोभा क्या है? चौखटे गुर्ज तो होंगे, लेकिन वो चौखटे गुर्ज किसके साथ आते हैं? दरवाजों पे। हाँ जी। जगह चबूतरे आएंगे ना, दाएं बाएं चबूतरे। दाएं बाएं चबूतरे नहीं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मेन शोभा क्या है कि यहाँ पर ये देखो, ये बड़े दरवाजे हैं। कलर चेंज करती हूँ, तो देखो यहाँ पर अपने ये बड़े दरवाजे है ना। ये जो अपनी एक हवेली हुई, 4 चौरस हवेली की 4 हारें, ये अपनी एक हवेली हुई। यहाँ पर जुगलदास माझी, जवाहरदास माझी दोनों ये लिख रहे हैं कि या तो इसको अपन एक हवेली गिने तो घेर कर 1000 हवेली है, और आप 16 गिनना चाह रहे हो तो घेर कर 16,000 हवेली है। तो यहाँ पर ये इसको अपन एक हवेली मान के चलते हैं, तो ये चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे इस 50 कोस त्रिपोलिये के सामने आते हैं। तो अभी हमने जो 1000 दरवाजों की बात की इस बाहरी रोज पे, उनमें ये दरवाजे शामिल हैं, और ये 4 बड़े दरवाजे भी शामिल हैं। घेर कर जो अपने पास 1000 बड़े दरवाजे आते हैं वो ये हुए। ऐसे ही 1000 बड़े दरवाजे भीतरी तरफ से भी आते हैं। ये दरवाजा अपना आया त्रिपोली के सामने, बड़ा त्रिपोली के सामने 50 कोस का बड़ा स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता दरवाजा। इसके भीतर जाएंगे तो अपने को त्रिपोलिया मिल रहा है, और दाएं बाएं हवेलियों के सामने चबूतरे लगते हुए। इसको अपन एक दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। एक्चुअली कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मुझे ना चित्रा ने जवानी जवानी सुनाया था, तो सारा समझ नहीं आया। हाँ जी, नहीं आज पूरा अपन रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से हो जाएगा। हाँ नहीं ठीक है दीदी। ये देखो, ये बड़ा दरवाजा दिखा रखा ना इधर, और इधर भी, और जवाहरदास माझी का इधर भी दिखाई दे रहा है। ये चारों दिशाओं में अपने बड़े दरवाजे अपने को ये मिलेंगे। मुझे सारे 50-50 में आएंगे। हाँ, 50-50 कोस के दरवाजे, और ये जो दाएं बाएं हवेलियां आई हैं उसके ऊपर 50-50 कोस के चबूतरे। मैंने एक और निकाला था नक्शा, हाँ जी ये वाला, इसमें देखिए, इसमें बहुत अच्छे से शोभा क्लियर है। ये देखो, ये अपने पास 4 हवेलियों की 4 हारें, ठीक मध्य त्रिपोलिया अपना बड़ा है, दाएं बाएं के त्रिपोलिये छोटे हैं। तो इस बड़े त्रिपोलिये के सामने ये देखो दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं जो हवेलियां हैं 50-50 कोस की, वहां पर 50 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे। अब इन 50 कोस ने जो अपनी 50 कोस की रोज थी उसको पूरा कवर कर लिया। तो अपने को छज्जे पे उतरना है तो 6 सीढ़ी उतरना है। ये वर्णन नहीं है, लेकिन अपन खुद ही हिसाब लगा रहे हैं। जब 50 कोस की रोज पूरी कवर हो गई, उसके बाद छज्जे पे जाना है
तो हम 3 सीढ़ी तो ऊपर पहले ही थे, उसके ऊपर 3 सीढ़ी ये चबूतरा हो गया, तो अपने को 6 सीढ़ी उतर के जाना है। इसी तरह से दरवाजा अपना भीतरी तरफ भी आया और ऐसे ही दरवाजे यहाँ बना नहीं रखे, अपने को इस तरफ भी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 33 कोस की गली है, तो यहाँ पर चबूतरा, तो यहाँ पे चबूतरा चौड़ाई तरफ 33 कोस का हो जाना चाहिए। इस मध्य गली में तो नहीं आना चाहिए, इसी गली में 50 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा यहाँ पे चबूतरा हो जाए। यहाँ पर इस हवेलियों के दाएं बाएं जो चबूतरे, मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ जो चबूतरा है, इस हवेली की लंबाई के साथ साथ तो 50 कोस का चला जाए, लेकिन ऐसे चौड़ाई में वो 33 कोस ही रहे चबूतरा, ये वाला है ना। ऐसे चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और उनके दोनों तरफ चौरस चबूतरे हैं। और जब दूसरी भूमि में इन्हीं चौरस चबूतरों पर चबूतरे आते हैं, जैसे रंग महल में तो दूसरी भूमि में झरोखा कह दिया, 4 मंदिर के लंबे चबूतरे पर दूसरी भूमि में आया, तो यहाँ पर भूम दर भूम जब वो 5 पहुंच जाएंगे, छठी चांदनी तक भी जाते हैं, तो इसको चौखटे गुर्ज करके कहा गया है। सब जगह आगे तक यही शोभा चलेगी। तो इस तरह से हमने जो शोभा देखी कि हम यहाँ खड़े हैं छज्जे पर, हम 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए इन रोंस पर, एक हाथ की शोभा देख रहे हैं। 50-50 कोस पुरुष ने दाग लिए, 50-50 कोस दोनों तरफ से रोंस ने ले लिया, तो अपने पास 300 कोस रह गए। 300 कोस में 4 हवेलियों की 4 हारें, ठीक मध्य में बड़ा त्रिपोलिया, दाएं बाएं छोटे त्रिपोलिए। और ये देखो, जहां आमने सामने हवेली पड़ रही है वहां भी 24 मेहराबे, जहां कोने पड़ रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे, बिल्कुल रंग महल की तरह सुंदर शोभायमान होती है। और यहाँ पर एक हवेली की हम शोभा देखें, ये जो एक हवेली आई है, सुंदर सा जी इस हवेली की शोभा का वर्णन करेंगे? ज्योति आप करोगे? हवेली की शोभा कैसी आई है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। गिनतियों की कोई टेंशन मत लो, बस घेर के बता दो क्या क्या शोभा आई है। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जो हमारी हवेली आई है, एक हवेली 50 में है, 50-50 चारों तरफ से आए हैं। और जो हमारे मेन दरवाजे हैं चारों दिशाओं में, वहाँ दोनों ओर चबूतरे आए हैं, 3-3 सीढ़ियाँ आई हैं, कठेरे हैं सीढ़ियों की जगह छोड़ करके। और जो इसके बाद दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही। हाँ जी, तो फिर वही जैसे रंग महल में हमारे दरवाजे हैं, बीच वाले कॉमन दरवाजे हो जाते हैं मंदिरों के, हवेलियों के, और सभी दरवाजे ऐसे ही हैं। और फिर हम जब अंदर जा रहे हैं तो बगीचों की हारे बगीचे आएंगी, वो बहुत सुंदर उससे बगीचे। पहले एक थम की हार 2 गली। हाँ जी दीदी, भूल गए। एक थम्बों की हार 2 गली है, जहाँ थम्बों की हार आएगी तो वो तो गलियां आएगी ही, 2 गलियां आएगी। इसके बाद बगीचे आएंगे, बगीचे में चहबच्चे, नहरे, फवारे, रंग बिरंगे फूले, शीतल हवा, पशु पक्षियों की चाय। फिर बीच में जब हम जाते हैं तो 3 सीढ़ी पर कमर भर हमारी चबूतरे आए हैं। चबूतरे पर चारों तरफ से थंब आए हैं, उसमें मेहराबे हैं और उसमें झूले भी हैं। अभी तक ऐसी शोभा नहीं हाँ हुई जी, थी। यही शोभा है। हाँ जी, पहली बार अब झूले अब यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, आगे कई जगह मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी, हमने एक हाथ में देख रहे हैं शोभा, 4 हवेलियों की 4 हारें। तो सिर्फ ये जो 2 हवेली अपने दरवाजों के साथ आई है, इनके एक तरफ बड़ा चबूतरा लगता हुआ है ना। ये देखो चारों दिशाओं में ये जो 2 हवेलियां हैं, इनके साथ बड़े चबूतरे लगते हुए। बाकी जो हवेलियां आई हैं उनके दरवाजे और चबूतरों की शोभा अलग से होगी। अब एक हवेली की शोभा हमने देखी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक हवेली की हमने शोभा देखी कि एक हवेली को घेर कर महलों की शोभा आ गई, चारों दिशाओं में दरवाजे बड़े आ गए, दोनों तरफ चबूतरे आ गए, बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली के माफक। फिर एक गली थम की हार, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, चारों दिशाओं में अपने को रास्ते मिलेंगे, जो रास्ते कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाएंगे। इन चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं, उन थंबों की मेहराबों में विशाल हिंडोले, यहाँ पर गिलम सिंहासन कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा की पूरी शोभा। तो ये विशाल हवेलियां 50 कोस की हवेली कही गई और इसमें घेर कर 200 मंदिर बताए गए।
50 कोस की हवेली है, दो एक एक कोस का एक एक मंदिर, तो उस विस्तार को हम देखें कि कितना विस्तार है। तो इस तरह से अपने ये 4 हार हवेलियों की शोभा हुई। 16 हार हवेली कहें, 1000 हाथ हवेली कहें, तो ऐसे 4 हांस अपने दरवाजे के छोड़ दे, बाकी हांसों में इस तरह की हवेलियों की शोभा आई है। इन मध्य त्रिपोली में, इस त्रिपोली के सामने तो दरवाजे की शोभा हो गई, और इधर की तरफ अपने को शायद एक सुंदर दीवार की शोभा मिलेगी। और ये गोल गुर्ज हो ही गया अपना। यहाँ पर 3 दरवाजे, भीतर गए तो त्रिपोलिया, और यहाँ आते हैं तो क्या शोभा है। अभी सुंदर साथ जी ने, आशी दी ने बताया भी था, तो यहाँ आते हैं तो अपने को क्या शोभा मिलती है। हम कुर्जों से भीतर गए तो हमें क्या शोभा मिली। बाहर की तरफ तो घेर कर 1000 गोल गुर्ज है, भीतर की तरफ से क्या शोभा है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नक्शा भी निकाल। अष्टमेधावी चबूतरा मिलेगा हमें, एक कमर भर ऊंचा, 3 हाँ जी, सीढ़ी। कमर भर ऊंचा। ये अपन उसका नक्शा भी देखते हैं। ये देखो, ये गली में 2 थंब लगे हुए हैं ना, दोनों थंबों के बीच में 3 मेहराबें, 3 मेहराबें आ गई। और बाहर अंदर अपना आकाशी महल की तरफ 3 मेहराबें आ गई, और साइडों में दोनों तरफ एक एक मेहराब। एक एक मेहराब आ गई। सुंदर सा जी, ये देखिए, ये गोल गुर्ज का निशान जो घेर कर बाहरी महावन की तरफ अपने को गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं। इनमें 3 दरवाजे, भीतर गए तो 3 गलियां अपने को मिली। इन त्रिपोलिये में जा रहे हैं। जैसे अभी हमने शोभा देखी थी कि जो त्रिपोलिये में हवेली खुलती है तो उसका जो चबूतरा है इतना ही होना चाहिए, जैसे अपन ने अभी देखा था ना, 50 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा। ये देखो, महाराज जी ने पहली गली में ही वो चबूतरा दिखाया है। तो ये चबूतरा यहाँ पर जो दाएं बाएं त्रिपोली चबूतरे आ रहे हैं वो 33 कोस के चौड़े और इस तरह से 50 कोस के लंबे आए। अब आगे जाते हैं तो कितनी प्यारी शोभा है कि हम त्रिपोलिये से जा रहे हैं, अपने को 3 सीढ़ियां मिली। हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आए। जैसे बिल्कुल वो रंगमहल की शोभा याद आती हुई ना, कि 3 सीढ़ी चढ़कर हम झरोखे में आ रहे हैं। तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस चबूतरे पर आते हैं। 3 मेहराबें अपने को भीतर मिलेंगी, या तो ये पूरी जगह में अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। मध्य सीढ़ी है तो यह दाएं बाएं कठेड़ा मिलेगा। भीतर की तरफ अपने को त्रिपोलिया नजर आता हुआ, ये चबूतरे नजर आते हुए हवेलियों के, और यहाँ पर 3 मेहराबें, 3 मेहराबें भीतर आकाशी महल की तरफ, एक एक मेहराब इधर, और इधर तीनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। तो इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठा। और ये चबूतरे भी अपने कमर भर ऊंचे आए हैं। जो हवेलियों के दाएं बाएं चबूतरे आते हैं तो दिल में शोभा ये आती है कि अष्टमेहराबी चबूतरे भी भोम दर भोम इन त्रिपोलियों से 3 सीढ़ी ऊंचे आएंगे, क्योंकि एक झरोखे की तरह ये सुंदर शोभायमान होते हुए। इन त्रिपोलिये में तो आने जाने का रास्ता हो गया। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो हम इन अष्टमेहराबी चबूतरे पर आए। तले गिलम होगी, ऊपर चंद्रमा होगा। भीतर की तरफ देखते हैं, अगर तो पूरी सीढ़ियां फिर तो कठेड़े की जरूरत नहीं। ठीक मध्य में सीढ़ी का भाव लेते हैं तो दाएं बाएं यहाँ पर कठेड़ा आएगा, क्योंकि हम इन गली से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। यहाँ भी एक सुंदर मेहराब, बाहर की तरफ सीढ़ी उतरती हुई और बाकी जगह घेर कर कठेड़ा। और ये सुंदर बैठ के अपने को भोम दर भोम छठी चांदनी तक मिलती है। तो ये अष्टमेहराबी चबूतरों की शोभा हुई। ये छठी चांदनी में पर भी बने होंगे ऐसे ही। हाँ, छठी चांदनी पे भी अपने को नजर आएगा ये शोभा। वो बताती हूँ अभी कैसे नजर आएगा। ये शोभा अपने को छठी चांदनी तक नजर आएगी। ना हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आगे बढ़े चांदनी पर। हाँ जी आशीष, वाला चबूतरा कितना आएगा? कौन सा? हवेलियों के बीच जो चबूतरा है, जब 16 हवेलियां हैं। हाँ, ऐसा कोई हिसाब नहीं है।
बस एक ठीक। विशाल हवेली है, उसी हिसाब से विशाल चबूतरा ले लो। ठीक ठीक। प्रणाम। हाँ जी दीदी समझ आ रहा है। आ रहा है जो एक एक हांस में 16 हवेलियां, 4 हवेलियां, उन चारों हवेलियों के मध्य में बड़ा दरवाजा, ये बताया ना। हाँ, ये देखो अपन यहाँ पे निशान लगाते हैं वहीं जैसे। से, हाँ वहीं से हम शुरू हुए थे ना। बस एक हांस की तरफ नजर करें अभी अपन। हाँ ये तो 4 हांस हवेलियों अपना के बीच यहाँ में से 3। लेकर यहाँ तक है ये हांस, हाँ है ना। जी। अब इतने कोस तो गुर्ज ने दबा लिए, दाएं बाएं 50-50 कोस की जगह दब गई। अब अपने पास 300 कोस की जगह है। 300। इसमें 4 हवेलियों की 4 हारें, 4 हवेलियां तो 3 त्रिपोलिये। मध्य का त्रिपोलिया बड़ा है और दाएं बाएं के छोटे हैं। ठीक है, मध्य का 50 को, उसका दाएं बाएं के 25-25। हाँ, तो और जो मध्य बिल्कुल का बड़े है, वाला लेते हैं, इसको याद करते हैं तो ये अपना 100 कोस का है। बाहर गुर्ज है, भीतर अपना अष्टमेरावी चबूतरा ठीक है ना। 3 तरह के त्रिपोली हो गए ना एक तरह से, क्योंकि इन गोल गुर्जों के भीतर भी त्रिपोलिया और 3 त्रिपोल, और एक ये त्रिपोलिया हो गया अपना, मतलब साइज के हिसाब से कह रही हूँ। ये 100 कोस में त्रिपोलिया, ये 50 कोस में, और ये 25 कोस में। 3 तरह के त्रिपोली हो गए। 3 तरह के हो गए। वैसे कुल देखा जाए तो एक कितने हो जाएंगे त्रिपोली आपके? ऐसे तो ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 3 तरह के हो गए, हाँ जी। क्योंकि वो मध्य के दरवाजे के दाएं बाएं जो वो 25-25 के आएंगे, हाँ, बीच ये वाले बड़े दरवाजे बड़े दरवाजे पे ले जाते हैं ना। ये देखो महाराज जी ने यहाँ बड़े दरवाजे दिखा रखे हैं, ये चबूतरे दिखा रखे हैं। ठीक है। ठीक है दीदी समझ आ तो एक बात है, हाँ जी, क्या यदि हुआ? हाँ मैं बोल रही हूँ, हाँ जी, यदि ये बड़े दरवाजे जो हैं ये 50-50 कोस के हैं, तो गुर्ज जो बाहर है वो 33 कोस का या 50 कोस का ही अच्छा लगे? यहाँ तो बाहर ये बुर्ज 33 कोस का ही दिल में बैठ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 33 कोस की चौड़ाई दी है अष्टमेरावी की। तो ये इस शोभा के बिल्कुल सामी ये शोभा है। तो यहाँ 33 कोस की चौड़ाई दी है, तो इसलिए गुर्ज की चौड़ाई 33 कोस की दिल में बैठ रही है। बाकी दी नहीं चौड़ाई, लंबाई दी है बस 100 कोस की। लेकिन हाँ, इस अष्टमेरावी गुर्ज की चौड़ाई दे दी है कि 100 कोस का लंबा और 33 कोस का चौड़ा। तो उस भाव से कह रहे हैं कि शायद ये भी 33 कोस का हो। वैसे लिखा नहीं हुआ कुछ नहीं, भी? लिखा हुआ नहीं है। ठीक। लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है ये 50 कोस के लंबे चौड़े हैं। ये पूरी रोंस तक जगह ले लेते हैं। तो फिर जब यहाँ से उतरेंगे तो अपने को 3 सीढ़ी तो ऊंची, यहाँ इस रोंस पे है 3 सीढ़ी, और तो 6 सीढ़ी उतरना है अंदर। इस छज्जे पे अपने को 6 सीढ़ी उतरना है, क्योंकि ये जो चबूतरे आए हैं इन्होंने पूरी रोंस घेर ली है। 50 कोस की रोंस है अपने पास, और 50-50 कोस की ये लंबे चौड़े चबूतरे हैं। आपने दरवाजे के सामने ये छज्जा नहीं बताया, नहीं पर नहीं, ये चारों बड़े दरवाजे के सामने दीदी, अभी वो हाँ मैं करेंगे। वही कह रही हूँ, बड़े दरवाजे के सामने थोड़ी शोभा उस दिन बताई आपने, पर उसके सामने तो जो चबूतरे हैं वो 100 कोस के। हाँ, वो अभी करते हैं दीदी, ये वाला हो जाए वो भी करते हैं। पर मैंने कहा छज्जा नहीं होगा तो बढ़ेंगे कैसे? वो तो नहीं जो नहीं, इस वजह से दरवाजे का हाथ ही बढ़ गया वो वाला। अब वो छज्जे पे बढ़ाते कहते हैं या कैसे भी, वो पूरी शोभा ही बढ़ गई है 100 कोस की। क्योंकि आधा छज्जे पे लोगे और आधा लोगे, 100 कोस का जो चौक है वो बराबर सम लेवल पे होना चाहिए। और युगलदास माजी कह भी रहे हैं कि चारों दरवाजों को छोड़ के छज्जा घूमा है। वो अभी करते हैं, अभी पहले ये 4 हर हवेली देख ले। ठीक। हाँ, पहले ये वाली क्लियर हो जाए सुंदर सा जी। मतलब इसमें जो 4 हार हवेली, एक हांस में 3 सेट बनाए हवेलियों के, नहीं 2 है। हाँ जी, 2 सेट बनाए ना हमें समझाने के लिए। एक हांस में मेरी एक ही है। हाँ, ये 2 बनाए हैं ऐसे अपने पास। हाँ नहीं, 4 एक हांस में एक ही है, 996 दूसरा 996 हाथ में ऐसी हवेलियां हैं। हाँ नहीं, एक हांस में एक ही सेट है, वो दो इकट्ठे लग हाँ, रहे वो हैं तो क्योंकि 2 हांस समझाने के हिसाब से। समझाने के ऐसा 2 हांस दिखा दिए ना। हाँ, जैसे लेकिन एक एक हाथ ये हांस में, देखा है ऐसे 1000 हाथ समझो। एक हांस में 4 ही है, मतलब एक ही सेट है। ठीक है, आगे समझ। मैं सोच रही थी 2 सेट क्यों है। हाँ 2 जी, सेट इसलिए कि 2 हांस भी उसके सामने 2 हांस ही दिखाए। हो गया क्लियर दीदी? हाँ जी, एक हांस के सामने एक ही सेट है, ठीक है। हाँ जी, सुने ना। हाँ जी, प्रणाम दीदी। हाँ जी, दीदी ये जो एक हांस में हमने 4 हर हवेली लेनी है, हम्म गुरुज जो हमारे हैं वो 100 कोस के हैं, हम्म तो आधा इस तरफ काउंट करेंगे, दोनों गुर्जों को आधा हाँ, आधा काउंट करेंगे बीच में। हम्म
तो उसकी फिर जो मेजरमेंट है वो ज्यादा नहीं हो जाती? कैसे ज्यादा होती है? अपने पास 400 कोस है, 50 कोस इधर ले लिए, 50 कोस इधर ले लिए, 100 50 कोस तो निकले। 50 गुर्ज के हो गए 100, हाँ और बीच वाली जो त्रिपोली है 50, वो हो गया हाँ, तो 150। गिनो ना, ये 50-50 कोस की 4 हवेलियां, 200 कोस हवेलियों ने लिए, 50 कोस मध्य हवेलियों का तो हो गया, हवेलियों का हाँ, तो तो हो गया। 50 कोस मध्य त्रिपोली ने, दाएं बाएं की त्रिपोली 25-25 कोस, तो 100 ही तो होता है ये भी। अच्छा, तो मतलब साइड वाले गुर्ज बीच में नहीं काउंटेड है? नहीं, ये तो अपने पहले ही अलग कर दिए ना कि 50-50 गोर्च हटाए, तभी तो 300 कोस की जगह रही। अगर आप भी करो। नहीं, ये जो गुर्ज है ये तो 100 से हाथ के है ना? लेकिन कहीं से आवाज आ रही है, एक सेकेंड। दीदी बंद कर दिया मैंने, करो आप। हाँ, ये देखो, पहले आप इस 50 कोस को तो हटा ही दो ना, ये जो गुर्जने दाबे हैं दोनों तरफ, वो 50-50, 400 में से 100 कोस वो कम हो गए, 50-50 दोनों तरफ रोज के कम हो गए। अब अपने को सिर्फ 300 कोस का हिसाब देखना है, उसमें 50-50 कोस की 4 हवेली की 4 हारे आई, 200 कोस उन्होंने लिए, 50 मध्य त्रिपोली ने और दाएं बाएं त्रिपोली 25-25, तो 100 कोस त्रिपोलियों ने लिए। 300 और 100 हो गया, 400 हो गया। अब हाँ, ये हमारे हॉरिजॉन्टल तो हम जो मुख्य दरवाजे, मेन दरवाजे के आगे तो हमारी 50 कोस की अभी जा रहा इसको है छोड़, त्रिपोली। अभी इधर नहीं जाओ, अभी सिर्फ नहीं इधर। दीदी, इधर नहीं, हाँ इस दरवाजे के आगे, हम्म ठीक है। इस हम्म तरफ से तो जब हम त्रिपोली में जाते हैं तो वो हमारा 50 कोस का है। हम्म अब जो दूसरी तरफ है साइड बाय, हाँ, ये 25 कोस का है। नहीं साइड बाय जो दूसरे जो 33 कोस के चबूतरे ये हैं, वाले। हाँ जी, हाँ, इनके बीच में से अगर हमने हॉरिजॉन्टल जाना है तो उसमें 25, इन इन चबूतरों के बीच में से जाओ दीदी, दोनों हरे जो हैं इसके बीच में से 1000 हांस वाली में गोलाई में घूमो, यहाँ पर, हाँ। यहाँ अंदर अंदर घूमो, हाँ यहाँ पर, ये हम्म इनकी पैमाइश में वही 25 ही रहेगी। नहीं, इधर बीच वाली भी 50 आएगी, तभी तो हिसाब बैठेगा। ठीक है, इधर वाला त्रिपोलिया भी 50 ही हाँ, आएगा। इधर भी तो बड़े दरवाजे आ गए ना, ये देखो। हाँ जी, मध्य की गली ऐसे लो, दोनों में 50 कोस की है। ठीक है। और जैसे आपने ये दरवाजे के दाएं बाएं जो हमारे खुले त्रिपोली आते हैं, वहां तो आपने बता दिया कि दीवार होगी भाई, कि जो हम, दिल में क्योंकि वर्णन नहीं आता है, लेकिन ये तो पक्का है कि खुली हुई नहीं होगी। हाँ नहीं या वो तो मेरे हम मन में छोटा आता है सा कि गोल गुर्ज ले लेवे, हाँ है ये ना। बंद है, हाँ जी, हाँ, कुछ तो लेकिन होगा। हाँ अगर हम 50 कोस के गुर्ज से अंदर जा रहे हैं तो या अंदर इस 50, हाँ इसके अंदर जाइए ये 50, 25 कोस का है। नहीं नहीं उसके साथ वाला बड़ा गुर्ज जो, ये गुर्ज थोड़ी, ये तो हवेली है। उसके साथ दीदी गुर्ज में से जाइए। गुर्ज कहाँ है? गुर्ज या तो ये नहीं है। हाँ यही कह रही हूँ, इसके हाँ, अंदर हम जाते हैं तो अब ये दो हवेलियों के बीच में यहाँ पर खुला रास्ता होगा। ये खुला त्रिपोलिया है, 2 तंबू की यहाँ 3 गली, इन त्रिपोलिये से हम हॉरिजॉन्टल घूम सकते हैं। कहीं भी घूम सकते हो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे कहीं भी इसमें कोई कहीं भी दीवार नहीं है। ना, इसमें कहीं भी उन्होंने नहीं। मतलब 16 हांसों को एक जगह नहीं किया, यहाँ पर खुला रखा है। सिर्फ दो जो आपस में डिवाइड हो रहा है वो त्रिपोलिये से हो रहा है, जैसे एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में त्रिपोलिया आता है, तो बस वही त्रिपोलिया आ रहा है यहाँ पर। रंगमहल में भी तो यही हिसाब है, मध्य त्रिपोली में चबूतरे आते हैं और 2 तंबू की या 3 गली, उसी में तो चबूतरे आते हैं अपने। मत कहने का मतलब कि बाहरी तरफ जो हमारी है, बाहरी तरफ हमारी दीवार आके वो अरे बंद हो देखो, जाएगी। ये तो बाहर वनों की तरफ है, तो उस शोभा को अपन कंप्लीट कर रहे हैं, भीतर आने के बाद तो अंदर अंदर आप कहीं भी जाओ ना। ठीक है, हाँ मतलब वहां पर कोई, भाई, यहाँ पर अगर सिर्फ 2 तंबू की यहाँ 3 गली है तो वो शोभा कंप्लीट नहीं होती ना। हाँ जी वो तो मेरे भी यही बन रही कि बाहर बंद होगा। ये हाँ, जब पहले मीनू दीदी और ने करवाया भीतर था, से तो कहीं भी जा सकते हैं। तभी यही क्वेश्चन था कि बाहर से तो ऐसे भी दरवाजे की जरूरत ही नहीं है, सभी बाहर से त्रिपोलिये से ही अंदर चले जाएंगे। तो बाहर दीवार की है मतलब शोभा बनती है बाहर तो। दीवार बने या ऐसे ही, जैसे ये बड़े बुर्ज पे बड़ा हाँ त्रिपोलिया है, इस छोटे त्रिपोली पे हम छोटा सा गोलाई में ले लेंगे, और बड़े दरवाजों के दाएं बाएं ये छोटे छोटे गुर्ज अच्छे भी लगेंगे। मतलब यहाँ से हम सीधा निकल सकते हैं। हम्म ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ जी, हाँ कुछ नहीं। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी जो ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं और उसके अब साथ में त्रिपोलिया और अंदर की साइड पे अष्टमेहराबी चबूतरे हैं, तो हम्म उसकी एक साइड और चबूतरे की साइड बराबर होगी?
जो चबूतरे वाली साइड आएगी वो तो उसका लेवल तो बराबर होगा ना, वहाँ सीढ़ियों की जरूरत तो नहीं होगी ना। समझी नहीं मैं आपका क्वेश्चन। दीदी जो ये 4 दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं, हाँ, ठीक है, और उसके साथ में हमारे त्रिपुर वो आया गोल गोल, गोल ठीक है। गुर्ज आए हैं, इधर अष्टमेरावी चबूतरे आए हैं। हाँ, अष्टमेरावी चबूतरे की एक साइड और जो इधर 2 साइडों में दरवाजे के साइड में चबूतरे आए हैं, हाँ, उन वो दोनों मिलान की एक करता साइड हुआ होगा, मिलान है करता ना। हुआ होगा, हाँ जी, मिलान एक करता करता होगा। है। हाँ क्योंकि बिल्कुल साथ में है ना, मिलान करता होगा। हाँ जी, उधर सीढ़ियाँ नहीं होंगी, हम्म, तो 3 साइड पे सीढ़ियाँ होंगी इसमें। 3 साइड्स। हाँ जी चित्रांशी। नाम जी आंटी, नाम जी। मुझे आंटी ये पूछना था, जो 4 बड़े दरवाजे हैं उनके जो दाएं बाएं जो चबूतरे हैं वो 50 कोस के लंबे चौड़े हैं, तो जो बाकी 996 हाथ में जो आएंगे तो उनका साइज क्या है? 50 बाय 33 कोस का। 996 मतलब जो मतलब 1000 हाथ में से 4 माइनस कर दिए ना, तो 996 हाथ में जो बीच वाले त्रिपोलिये में जो बड़े दरवाजे आए हैं। हाँ, यही तो 50 कोस के आए हैं। इन 4 को तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। तो मुझे इनका साइज समझ नहीं आया था, जो बाहर 50 देखो, कोस के छत पे। इसको अभी छोड़ो, ये अभी करते हैं, इसके जस्ट बाद ये अपने क्लियर हो जाए डाउट्स। ये जो अपन अभी जो दरवाजों की बात कर रहे हैं, ये दरवाजा इस मध्य त्रिपोली के सामने 50 कोस का दरवाजा और 50-50 कोस के चबूतरे। अब इधर भी अपना 50 का दरवाजा, 50-50 कोस के चबूतरे हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गली 33 कोस की है, तो चौड़ाई तरफ ये चबूतरा 33 कोस का हो गया। हाँ जी बस चारों यही दिशा। कंफर्म कर। हाँ, तो ये बड़े दरवाजे अपने पास है। 996 जो है वो अपने पास 50 कोस के हैं। 4 बड़े और जो दरवाजे ये जो है ना, ये 100 कोस के हैं। ये अभी करते हैं। ठीक है, और एक और जो पूछना था मुझे, जो 4 बाय 4 की हवेलियां टोटल 16, तो उनके जो कॉर्नर्स वाली हवेलियां उनके आगे जो छोटे दरवाजे आएंगे उनका कोई साइज है या फिर? अब ऐसे तो घेर कर उसमें 200 महल है, 200 महलों में से दरवाजे निकलेंगे, ठीक है ठीक है ना। हाँ, हाँ जी अनु जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटे जो 25-25 कोस के है त्रिपोलिये, उनके बाहर तो नहीं दरवाजे लगे हुए? ये देखो आप चितवन से जो बैठे, क्योंकि वाणी में कुछ नहीं लिखा हुआ। देखा जाए तो वैसे दोनों हवेलियों के आगे तो वो बड़े बड़े वाले चबूतरे आ गए। इन 2 के आगे चबूतरे आ गए, इन हवेलियों के आगे भी दरवाजा चबूतरा आ जाएगा, रह गया ये त्रिपोलिया। अब हाँ जी। चितवन में आपकी दीवार बैठती है, गोल गोल बैठता है, जैसे बैठता है बिठाओ, है ना। हाँ जी, नाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, एक हवेली में दरवाजे कितने आए? ये 4 बड़े दरवाजे आए हैं एक हवेली में। हाँ, 4 बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में। तो बाकी फिर छोटे तो बतेरे, छोटे तो बहुत सारे आ जाएंगे, 4 बड़े। 4 है ना, हवेली कितनी है? 4 हवेलियों की 4 हारें आई हैं। प्रत्येक हवेली को देख दो, प्रत्येक हवेली के चारों दिशा में बड़े आएंगे। और 4 हवेली की 4 हार को एक समूह देखते हैं तो इसके भी चारों दिशाओं में बड़े आएंगे। और तो छोटों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, तो फिर टोटल कितने हुए 4 हवेली के 4 हारों में? आप तो 4 लो ना आंटी, 4 हवेली की 4 हारें हैं, तो इनकी चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। एक हवेली में आते हो तो उसकी भी चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। अच्छा, मतलब एक एक दरवाजा आएगा, फिर 4 कैसे आएगा? आंटी पहले तो 4 हवेली की 4 हार को आप एक ही हवेली मानो। अच्छा, 16 हवेली को एक ही मानो, तब उसकी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। अब इन 16 हवेली में से भी एक हवेली में चले जाते हो तो उसके भी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, ठीक है ना। ठीक। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये अपने 5 भूम की ये मोहलाते हैं। यहाँ से देखिए अपनी ये 5 भूम की मोहलाते, ये पहली भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। और यहाँ पर अपने को छठी भूम भी नजर आती हुई, छठी भूम के भी चबूतरे नजर आते हुए। तो वो शोभा क्या है कि इसकी 1000 हाथ की ये जो महल है, इनकी चांदनी के ऊपर, इनकी चांदनी के ऊपर घेर कर दीवार की शोभा आती है। और वो दीवार अपन ये मान के चले, जैसे ये है, इस हवेली को ले लें,
जैसे ये लेवे, तो जैसे ये जो बाहरी दीवार है, ये बाहरी दीवार तो पूरी भूम पर ऊंची उठ गई, पूरी ये इधर से ये बाहरी दीवार है, तो इसमें दरवाजे भी आ जाएंगे, चौखटे गुर्ज भी आ जाएंगे, गोल गुर्ज भी आ जाएंगे, तो ये पूरी दीवार उठ गई। अब दीवार की चौड़ाई लेने के लिए यहाँ से और चबूतरा उठा दिया। तो जब हम चांदनी पर आएंगे तो एक बार दोबारा इस शोभा को समझे कि चांदनी पर जो भूम पर ऊंची दीवार उठनी है, तो उसमें ये दीवार प्लस थोड़ी जगह और लेंगे घूमने के लिए, तो ये शोभा पूरी उठती हुई, तो ये चौखटे गुर्ज, दरवाजे की कमाने, ये चबूतरे पूरे चांदनी तक जाते हैं। तो जब हम भूम पर ऊपर चांदनी पर आते हैं, एक बार नक्शा निकालती हूं मैं। अब हम 1000 हाथ चांदनी पर आ गए, तो ये बाहर से तो देखो, यहाँ से तो अपने को ये छठी भूम नजर आ रही है, लेकिन ये भूम पर ऊंची दीवार की शोभा है, क्योंकि बाहरी दीवार पूरी उठा दी गई, तो उसमें दरवाजे भी आ गए, चबूतरे भी आ गए, उन चबूतरों पर फिर घूमट भी आ गए। तो जब हम इस चांदनी पर रवन कर रहे हैं, तो अपने को अष्ट मेहराबी चबूतरों पे भी जाने की जगह मिलेगी। गोल गुर्जों में हमने इन चबूतरों में आना है तो यहाँ भी आ सकते हैं, इन दरवाजे में आके खड़ा होना है तो इन दरवाजे में, मतलब हम ये शोभा दिल में लेवे कि ये जो दीवार है भूम पर की, ये दीवार ऐसी नहीं है कि ठोस दीवार उठा दी, ये दीवार अपनी संपूर्ण आवाज सहित उठी है, उसके दरवाजे, उसके चबूतरे, गोल गुर्ज, अंदर अष्ट मेहराबी, संपूर्ण शोभा सहित ये दीवार उठी है। और अपनी जो चौखटे गुर्ज है उनके ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और जो अपने गुर्ज हैं और अपने ये अष्ट मेहराबी चबूतरे हैं, उनके तले गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, और कांगरी की सुंदर शोभा चलेगी यहाँ पर, सुंदर लाल मानिक की जैसे कांगरी जगमगा रही हो। भूम दर भूम यहाँ पर छज्जे भी आएंगे, मान लो अपन चौथी भूम में है और इस चबूतरे से अपने को इस चबूतरे पे आना है, तो घेर कर छज्जे भी मिलान करते हुए बराबर चलेंगे। तो ये शोभा हुई 1000 हांस महलातों की। ये देखिए 1000 हांस महलों की शोभा बराबर, ये देखो क्रीम कलर में छज्जा घूमता हुआ, आप कहीं से भी कहीं आ सकते हो, इस गुर्ज में हो, आपको चबूतरे पर जाना है तो चबूतरे में आ जाओगे। तो इस तरह से इनकी 5 भूम, छठी चांदनी पर आते हैं तो दोनों तरफ भूम पर उठती दीवार, और इस दीवार पर ये गुम्मट आए हैं। तो ये शोभा तो ही अपनी 1000 हांस महलों की। अब चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा देखते हैं, और वो शोभा 2 तरह से चलेगी। पहले हम बाहर वनों की तरफ से देखते हैं वनों की तरफ से देखते हैं। 50-50 कोस तो गुर्ज ने ले ही ली, अपने को ध्यान है। अब अपने पास 300 कोस है, 300 कोस में एक दरवाजा जिसकी एक ही भूम में 5 भूमें समा गई। ये देखो इसकी एक भूम और इधर 1000 हांस महलों की 5 भूमें, और दाएं बाएं चबूतरे भी 100 कोस के लंबे चौड़े, और इनकी भी एक भूम में ये 5 भूमें समा गई। तो यहाँ पर अपने को विशाल दरवाजा, विशाल चबूतरे और 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक मिलता हुआ। इसी तरह से भीतर से शोभा देखते हैं। आकाशी महल की तरफ इस दरवाजे की शोभा देखते हैं तो दरवाजा और चबूतरे तो उसी तरफ से, लेकिन वहां बाहर गोल गुर्ज लग रहे थे, यहाँ पर ये देखो अष्ट मेहराबी चबूतरे लगते हुए। तो ये शोभा हुई अपने बड़े दरवाजों की, और छठी चांदनी पर इनकी फिर 5 भूम की महल बनते हैं। पूरी एक हवेली की शोभा आती है, घेर कर मंदिर, थम की हार, बगीचे, ठीक मध्य चबूतरा, भूम दर भूम 5 भूम की महलातें बनती हैं, और ऊपर चांदनी पर गुम्मटों की शोभा आती है। इस पिक्चर में देखो ऊपर गुम्मटों की शोभा आती है। अब ये शोभा हम देखते हैं कि अपने को महाराज जी बताते हैं कि 50 कोस की रोस घूमी, तो 50 कोस की रोस में तो ये जो अपने 996 हांस के चबूतरे हैं 50 कोस तो वही कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दिल में जो शोभा बैठ रही है, पहले तो अक्सर ये कह देते थे कि 50 कोस छज्जे पे होगा, लेकिन अगर ये 100 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा 50 कोस छज्जे पे होगा, तो ये जो चौक है अपना, ये भी सम लेवल का नहीं होगा, आधा चौक तो ऊपर होगा, आधा कमर भर नीचे होगा। तो दिल में बिल्कुल रंग महल वाली शोभा बनती हुई कि दरवाजे के हांस
50 कोस आगे निकलते हुए। तो यहाँ पर 50 कोस मतलब 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे, 100 कोस का चौक और 100 कोस के लंबे चौड़े यहाँ पर चबूतरे चारों दिशाओं में। तो वही शोभा ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर हम आधा अगर अपन छज्जे पे लेते हैं तो अपना ये जो चौक है 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक, ये 50 कोस तो रोंस पे होगा और 50 कोस गुर्ज पे उस पे छज्जे पे होगा, और जिसमें युगलराज माझी कहते हैं कि चारों बड़े दरवाजों के सामने तो छज्जे आए ही नहीं। किरण दीदी ठीक है ना? आप ठीक बता रहे हो, है ना? नहीं एक होगा बार फिर। अच्छा, हाँ, द्वादश राजी ने तो पूरी कुछ लिखी नहीं है ना? लिखा इसमें ना, कुछ भी नहीं लिखा गया, ज्यादा कुछ विस्तार है नहीं इसमें ना। मैं एक बार निकालती हूँ युगलदास माझी की वृत्ति भी, ज्यादा विस्तार है नहीं इसमें। तो बड़ी वृत्ति युगलदास माझी की वृत्ति सब पढ़ी है। एक बार ये खुल रही है, कहाँ गई? पेज काफी पीछे चला गया। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी खींचा था, पता नहीं कहाँ गया वो। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि चारों बड़े दरवाजों को छोड़कर अपने छज्जे की शोभा आई है। और वैसे भी दीदी अपन हिसाब लगाएं, एक मिनट, अपन इस नक्शे से देखें, यहां आप देखिए ये पुखराज के चबूतरे के साथ अपना घाटी का चबूतरा, और यहाँ पे दरवाजा आएगा, छज्जा आएगा, तो कैसे मिलान होगा कि वो तो बिल्कुल लेवल में है। बिल्कुल ठीक बात है ना? ऐसे पश्चिम उत्तर घाटी, यहाँ तो जो आखिरी सीढ़ी होगी अपना 200 कोस का चांदा होगा, उससे एक स्टेप चढ़ के अपन ने उस 100 कोस के लंबे चौड़े चौक में जाना है ना? जो 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक आया ये वाला, ये देखो इसमें भी देखिए अपन बड़े दरवाजे, ये अपना 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक, 100 कोस के चबूतरे, बाहरी तरफ भी भीतरी तरफ भी। बाहर अपने गोल गुर्ज हो जाएंगे, भीतर अष्टमेरावी चबूतरे हो जाएंगे, और इनकी एक ही भूमि में अपनी 1000 हांस महलों की पूरी 5 भूमि समा गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पश्चिम और उत्तर में ये जो चबूतरा है, बिल्कुल जो घाटी का चबूतरा है, रंग महल इसका पुखराज के चबूतरे के साथ बिल्कुल मिलान करता हुआ। तो ये जो आखिरी 200 कोस का चांदा आएगा, उससे एक सीढ़ी चढ़कर हम उस 100 कोस के चौक में पहुंच जाएंगे। तो पश्चिम उत्तर तो जरूरत है नहीं अपने को छज्जे की, पूर्व दिशा में ये अपने पास 400 कोस की जगह है। तो यहाँ पर छज्जा जो बढ़ता है वो भले हम बंगला जी का मान लें या पुखराज का मान लें, यहाँ पर छज्जा तो 400 कोस का ही आना है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ही 400 कोस का है ना? ये नक्शा कौन सा दिखा रहे हो? ये राजकोट वाला। अच्छा, एरो से ही नहीं चलेगा। हाँ ठीक, राजकोट वाला है ना? तो ये शोभा बिल्कुल मेरे तो रंगमहल वाली बैठ रही है कि चारों दिशाओं के दरवाजे 50 कोस और आगे बढ़े हुए हैं। जैसे रंगमहल में एक मंदिर की धामलोस चल रही है और रंगमहल के सामने 2 मंदिर का हो गया, मतलब धाम दरवाजे के सामने। अब यहाँ घेर कर 50 कोस की रोंस चल रही है, लेकिन दरवाजों के सामने वो 100 कोस की होगी, क्योंकि तभी 100 कोस के चबूतरे का हिसाब बैठेगा। ठीक बात है, नहीं तो कमर भर तो नीचे रहेगा ना वो छज्जा। फिर वो जो 100 कोस का चौक है वो तो सम लेवल में होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपने जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे आए हैं 300 कोस में, तो ये कितने ऊंचे आए हैं? हाँ जी मधु दीदी। जी दीदी प्रणाम। जी दीदी एक बार फिर समझाओ, मेरे को ये समझ नहीं आया कैसे आगे बढ़े, कैसे हुआ ये। अभी पहले अपन ये शोभा देख लेते हैं एक बार, ये वाली कि 100 कोस में दरवाजा पूरा 5 भूम ऊंचाई ली, 100 कोस में चबूतरे। अब इन दोनों के बीच में जो रंगमहल के सम्मुख अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक रहता है, यहाँ पे वो चौक हो गया 100 कोस का लंबा चौड़ा।
ठीक है। बाहरी तरफ गोल गुर्ज आ गए, भीतरी तरफ यहाँ पर अष्टमेरावी चबूतरे आ जाएंगे, बाकी शोभा समान है। इसके ऊपर फिर 5 भूम छठी चांदनी के मोहल और आएंगे। अब वो जो शोभा जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि ये देखो, मैं महाराज जी के नक्शे से समझाओ दीदी। हाँ, महाराज जी के नक्शे से भी चारों तरफ कुछ है नहीं। है वो वाली, वहां पे जाओ दीदी, जो नक्शा अपन ने वो वाला है ना, जो आपने कहा था कि इसमें हमें वो अष्टमेरावी चबूतरे की वो कमर भर सीढ़ियां ऊपर हाँ। उठती हुई दिखाई देंगी, वही नक्शे से अच्छे से आएगा। महाराज जी का है ना। हाँ हाँ, इस चीज से करवाना। ये देखो, लेकिन यहाँ तो महाराज जी ने छज्जा दिखा रखा है। अच्छा, यहाँ दिखा रखा है हाँ। छज्जा, लेकिन अगर छज्जा लेते हैं तो नीचे का हिसाब नहीं बैठता। और अपने को चपाई भी मिली है लालदास माँ जी की वृत्ति में कि ये जो अपनी सीढ़ियां हैं ये जाके इस चौक को लग रही है। हाँ, इसी से समझा दो, उसमें तो कोई दिक्कत। तो सुंदर साथ जी, जैसे ये अपन ले लेंगे बड़ा दरवाजा उत्तर दिशा का, ये 100 कोस का चौक हो गया, ये 100 कोस के चबूतरे हो गए। तो ये जो सीढ़ी का लास्ट स्टेप है ना, इस लास्ट स्टेप से सीधा एक सीढ़ी चढ़कर हम यहाँ आ सकते हैं। ये जो अपने पास अपन जब भी घाटी करेंगे ना तो लास्ट स्टेप आता है 200 कोस का। यहाँ से एक सीढ़ी चढ़कर हम यहाँ आ सकते हैं, जैसे रंग महल के 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आते हैं। पर दीदी छज्जे की तो हमारे पास 50 कोस की जगह बचती है ना, 400 कोस की जगह होती है, 300 कोस में हमारी हवेलियां आ जाती है, 50-50 दोनों तरफ बच जाते हैं हमारे पास। कौन सा छज्जा? जो पूरा हमारा गोलाई में 1000 तो हाथ का उसमें आ जाता है ना वर्णन, चारों को दिशा के दरवाजों को छोड़ के छज्जा है। क्योंकि आप देखो ना कि आप रंग नीचे की तरफ ध्यान दो ना, यहाँ पर, यहाँ देखो आप, यहाँ पे बिल्कुल ये पुखराज का चबूतरा और ये घाटी का चबूतरा बिल्कुल मिलता हुआ, तो यहाँ छज्जा कैसे हो सकता है? ऊपर भी तो यही लेवल रहेगा। छज्जा वहां आया जहां जहां पुखराजी रोस आई है, जहां पुखराजी रोस नहीं आई वहां छज्जा नहीं आया। पर वो जो दरवाजा जहाँ है वो जगह तो हमारी कमर भर ऊंची है ना वैसे तो। कमर भर ऊंची है तो, लेकिन अपन इस लास्ट स्टेप से भले 3 सीढ़ी चढ़ के जाए पर ये लास्ट स्टेप बिल्कुल साथ लगता होगा, यहाँ पे छज्जा नहीं होगा। क्योंकि छज्जा होता है तो हिसाब ही नहीं बैठेगा। मधु भाभी नीचे से देखो ना, वो जो लग गया हमारा वो चबूतरा बात समझ आ रही है मीनू भाभी, पर वो पिक्चर नहीं बैठ रही दिमाग में, जैसे वो किस तरह से चबूतरा। धीरे धीरे होएगी सेटिंग। भी आप यहाँ से आए, ये लास्ट 200 कोस की घाटी की तरफ से समझ आ रहा है, घाटी की तरफ से देख के बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ ये जुड़ा हुआ है साथ में, तो यहाँ से महसूस हो रहा है कि ये शोभा ऐसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ से देखते हैं तो नहीं समझ आती। नहीं तो हो सकता है ना धनी ने इनकी ऐसी ऊंचाई दी हो कि लास्ट जो चांदा है वो जाकर अपना सिर्फ वही लगे एक स्टेप नीचे। वो तो घाटी की तरफ से तो क्लियर हो रहा है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जो लास्ट चांदा है हो सकता है ना कि यहाँ से सिर्फ अपने को एक स्टेप ही चढ़ के वहां जाना हो। क्योंकि अगर अपन अपने को यहाँ का कोई हिसाब नहीं दिया गया, रंग महल को लेके चलते हैं तो आखिरी चांदे से एक सीढ़ी चढ़ के हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आते हैं। हाँ जी। तो यहाँ भी वही शोभा होनी चाहिए। और अगर 3 भी है तो ठीक है, 3 सीढ़ी और चढ़ जाएंगे। वो तो कैसे भी फिर अब लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर लिखा हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे बाकी जगह 50 कोस के चबूतरे हैं, उन्होंने पूरी रौंस ले ली, यहाँ पर 100 कोस के चबूतरे हैं। तो यहाँ पर वो शोभा अच्छी लग रही है कि चारों दिशाओं में दरवाजे के हाथ थोड़े बढ़कर बाहर आए। भी जो छज्जा आया है उसी छज्जे पे उन्होंने जगह ले ली बराबर सम लेवल करके। बैठाना पड़ेगा दिमाग में शोभा को ये वाली। हाँ, ये तो धीरे धीरे विशालता बहुत है ना, तो ठीक है दीदी, आप और सुंदर साथ के प्रश्न लो, दिमाग में आ जाएगा थोड़ी देर में बैठती हूँ तो। हाँ जी। हाँ जी, डोली दीदी, चित्रांशी, डोली दीदी आप खोलिए।
प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी अभी आपने बताया कि जहाँ जहाँ पर नीचे पुखराजी रॉन्स आई है वहीं पर ऊपर 400 कोस का छज्जा आएगा। हाँ तो जो 3 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, वहां पर बड़े दरवाजे के सामने नहीं आएगा। हाँ, मतलब महाराज जी ने जो शब्द लिखे है ना, मैं वो निकालने की कोशिश भी कर रही हूँ। उन्होंने यही लिखा है कि चारों बड़े दरवाजे छोड़कर अपना ये छज्जा आया है। तो उसी में से मेरे को एक क्वेश्चन आया है कि अगर तो वो 400 कोस का छज्जा उन चारों दिशाओं में नहीं आया है, तो जो बाहर 100 कोस के चबूतरे और मध्य में 100 कोस का चौक आया है, फिर वो 100 कोस की जगह कैसे आएगी? क्योंकि 50 कोस का एक्स्ट्रा निकला 400 के बाद। वो तो देखो दोनों तरफ से आके मिल जाएगी ना शोभा, कुछ यहाँ से कमी होगी, कुछ वहां से कमी होगी, क्योंकि अपने पास पूरा हिसाब कहीं कुछ नहीं दे रखा। 1000 हाथ महलों का देखा नहीं हुआ, सब अपनी अपनी शोभा बनाओ। हाँ, कहीं हिसाब नहीं दे रखा। जैसे चबूतरे, 6 सीढ़ियां, ये कहीं नहीं दे रखा। कोई बात नहीं दीदी, कल निकाल लेना ना आप आराम से। हाँ हाँ क्या बात है, अपन कल दिखा देंगे, उसमें क्या, आप दूसरा क्वेश्चन ले लो। हाँ जी सुंदर सा के लिए मत लो क्वेश्चन, बाकी कल दिखा देंगे दीदी। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन है सुंदर सा जी। और कोई सुंदर सा दीदी क्लियर हो गया, तो मेरे सबने पूछ लिए क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अच्छा। और मधु दीदी को तो, मधु भाभी को तो वैसे ही क्लियर होगा, पता नहीं वो क्यों वो कह रही हैं ऐसा, कि वो तो बहुत परफेक्ट है काउंटिंग में भी और सब में। मेरे को बिना काउंटिंग के तो समझ आ गया है सारा। इसको अपने को बिना काउंटिंग के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन नीचे से लगते हैं तो घाटी की लास्ट सीढ़ी अपनी इस दरवाजे को ही लगनी चाहिए। हाँ, तो तो इस जगह बाकी छज्जे, तो हाँ, इस एक जगह क्वेश्चन छज्जे। यही है कि दो तरफ तो घाटियां हैं, बाकी तरफ तो पुखराजी रोज है ना? इधर नहीं है ना, इस तरफ नहीं है, पूरब की तरफ। अच्छा, बस पूरब की ठीक है। तरफ अपने पास सिर्फ 400 कोस का ये कुंड है ना। तो जी यहाँ जी पर जी। छज्जा बंगले से भी भाव आता है, पुखराज से भी आता है, तो दोनों में से हाँ कहीं से भी निकले यहाँ पर हाँ अपने को रोस मिल जाएगी। और हाँ इधर दक्षिण तरफ तो आके वनों ने मिलान करना ही है। जी जी जी, तो फिर ठीक है। फिर आप क्या, मेरे को उत्तर बहुत पसंद आया कि 6 सीढ़ी उतर जाएंगे या 6 सीढ़ी चढ़ जाएंगे। हाँ, जैसा उसमें राजी क्या कहेंगे है? तो हाँ, वैसे करेंगे। क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं है। कल मैंने पूरा, अच्छा युगल लालदास माझी की वृत्ति से भी छपाई मिल गई है, मैं कल दिखाऊंगी। आज शायद वो इधर उधर हो गई, फाइल मैंने बनाई थी तो उसमें भी आया है कि ये सीढ़ियां जाकर बिल्कुल इन सीढ़ियों को लगी है, मतलब अपने इस दरवाजे को जाके लगी है। जो दरवाजे का चौक है ना, उस चौक को जाकर ये सीढ़ियां लग गई है। क्योंकि मायावती जी की वृत्ति में तो गिनती आती ही नहीं, वो तो शोभा बता रहे हैं। तो उन्होंने सीधा बताया ये जो घाटी की सीढ़ियां हैं, ये जो बड़े दरवाजे की चौक है, उन चौक से जाकर लग गई है। और एक लाइन फिर युगलदास माझी की वृत्ति में मिली कि चारों दरवाजे छोड़कर छज्जा घूमा है। तो वो शोभा भी दिल में बैठ रही है। इस तरह पता कैसे बैठती है, जो मेरे दिल के भाव है, मैं सबके ऊपर नहीं कह रही। मुझे यहाँ लग रहा है कि दक्षिण तरफ की जो नहर आती है ना, उस नहर को महाराज जी लिखते हैं उजागर नहर। तो इट मीन्स उसके ऊपर छाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने को इधर की तरफ, क्योंकि वो उजागर नहर है, तो यहाँ पर भी अपना यहाँ मिलान नहीं होता होगा, महावन के वनों का दाएं बाएं मिलान होता होगा। उस नहर का नाम है ना मधु, मीनू जी याद है ना, उजागर नहर करके लिखा हुआ है। दक्षिण तरफ की नहर उजागर नहर, उस नहर के दोनों तरफ पुखराजी रोस आ रही है। तो वो नहर ऐसा दिल में आ रहा है, ये मेरा पर्सनल भाव है, जैसे दिल में शोभा बैठी। मुझे ये लग रहा है कि वो चांदनी तक खुली है, तो इसलिए चारों दरवाजों के सामने अपना छज्जा नहीं आया। आ गया हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, बाकी फिर कल करेंगे जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।